उधर कश्मीर को अब्दुल्ला सरकार बना रही थी बांटने की साजिश, इधर योगी के एक फैसले से 30 करोड़ भाईजान हो गए हैरान। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। नेम प्लेट से बड़ा फैसला, महिलाओं के लिए ऐसा ऐलान एक साथ हिला दिया उत्तर प्रदेश। अब कोई हाथ लगाएगा तो तीसरी आंख देखेगी। आखिर एक कमरे में ऐसा क्या करते थे टेलर की योगी सरकार को लाना पड़ा कानून। बहनों पर किसकी नजरें थी टेढ़ी, सुनिए सबसे सटीक विश्लेषण। योगी की लोकप्रियता के पीछे कोई पीआर कंपनी नहीं है, बल्कि उनका दबंग अंदाज है। वक्त से पहले कोई बुरी नजर वालों को पहचान कर सजा सुना दे तो उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। एक छोटा सा फैसला लागू हुआ जिस पर अभी कोई पार्टी या मौलवी नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ दिन में बवाल होने वाला है। किसी भी महिला का दर्द योगी ने ऐसे समझा कि असली भाई ही समझ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अपराध होता है प्रत्यक्ष जो आपको सीधे तौर पे दिखता है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष जो आपको दिखता ही नहीं, पर जो पीड़ित होता है वो इस दर्द को समझता है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य महिला आयोग में अभी अपाड़ा यादव को उपाध्यक्ष बनाकर भेजा है। कुछ दिनों में ही एक फैसले का प्लान बना और इसका प्रस्ताव लाया गया। ज्यादातर दर्जी यानी टेलर ऐसे होते हैं जो महिलाओं का नाप खोद लेते हैं। ऐसे में उनकी नीयत में क्या है कोई देख सकता है क्या? ये स्थिति सालों साल से भारत में चली आ रही है। पहले के भारत में ये संभव था, आज के भारत में बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए योगी ने इतना सख्त कानून लागू करवाया है। जिम के ट्रेनर हो या टेलर या फिर ऐसी कोई जगह जहां किसी महिला के करीब किसी पुरुष को काम की वजह से जाना होता है, वहां योगी का बुलडोजर चल गया है। मतलब टेलर नाप नहीं ले सकता, महिला के कपड़ों का नाप कोई महिला ही लेगी। जिम में कोई महिला ट्रेनर ही महिला को सिखा सकती है। पार्लर में भी कोई पुरुष महिला का बाल तक नहीं काट सकता है। महिला जहां भी है वहां कर्मचारी हमेशा महिला ही होनी चाहिए। यही नहीं, अभी तो और भी है। हर दुकान, जिम, ब्यूटी पार्लर में योगी का आदेश है कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी रखनी होगी। अब आपके मन में सवाल आएगा ऐसा क्यों किया गया? तो समझिए ये फैसला नेम प्लेट से बड़ा क्यों है। क्यों अखिलेश यादव की आंखों में फिर से आंसू आने वाले हैं? दरअसल ज्यादातर सलून, ब्यूटी पार्लर या फिर टेलर की शॉप किनकी होती है ये सब जानते हैं। सपा हो सकता है कि इस फैसले को लेकर कहे कि ये मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार जैसा फैसला है। कुंभ में योगी का पहले ही आदेश है कि कोई गैर हिंदू नहीं जाएगा। अब इधर ये योगी का दूसरा फैसला आ गया। कई महिलाओं ने महिला राज्य आयोग से शिकायत की थी कि टेलर को जब नाप देने जाते हैं या जिम में जब ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो उन्हें गलत इरादे के साथ हाथ लगाया जाता है। ये घटना उस बात का इशारा भी करती है कि बदायूं और अयोध्या में चौंका देने वाला मामला कुछ इसी तरीके से जुड़ा है। अयोध्या में मोहित खान की बेकरी थी जिसका फायदा उठाया गया। अगर वहां सीसीटीवी किसी का भी होता तो शायद ये बहुत पहले ही मोहित गिरफ्तार हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही बदायूं में भी हुआ। जब बेटी वापस लौट रही थी तब उसे 5 रुपए का लालच देकर दुकानदार बुलाता है और मोहित की तरह ही घटना को अंजाम देता है। यूपी में ऐसी समस्या से शायद भारी संख्या में बेटियों को जूझना पड़ा हो, इसीलिए इस फैसले की अपनी कीमत है। ये मनमानी योगी राज में कम से कम नहीं चलेगी। अब कोर्ट जाने वाले भी जा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि ये तो आर्थिक बहिष्कार जैसा है। महाराष्ट्र में योगी चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इधर उनकी मुंहबोली बहन अपाड़ा यादव ने महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनते ही यूपी हिला डाला है। यूपी में चुनाव भी है तो ये फैसला वहां भी काम करता दिखाई देगा। इस फैसले के बाद भी नेम प्लेट वाला विवाद हो सकता है, लेकिन योगी ने अपना इरादा बता दिया है। वो ताबड़तोड़ फैसले लेते रहेंगे। ये फैसला भी हिंदुओं को एक करने की पहल बताई जा रही है, क्योंकि नेम प्लेट के फैसले के बाद इंटरनल सर्वे में हर जाति, हर वर्ग के लोग योगी के फैसले से खुश बताए गए थे। इसीलिए ये फैसला आज से यूपी में आ गया है। अब पूरे देश में कब लागू होगा ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।